हरे कृष्ण। सर्वप्रथम परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में सादर पूर्वक प्रणाम समर्पित करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है आप सब भक्तों के बीच में आकर। सारे भक्त अलग अलग स्थानों पर श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप सब। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर मैं कहा करता हूं कि जैसे अनंत शेष प्रभु बता रहे थे कि 5000 भक्त आ रहे हैं, 7500 भक्त आ रहे हैं। जब हम देखते हैं कि भक्त जितनी संख्या में भक्त हैं उतना अच्छा लगता है ना, अधिक भक्त और अच्छा, संकीर्तन में नाचते हैं गाते हैं ना। लेकिन भक्त और शुद्ध भक्त दोनों में अंतर है ना। तो हमें क्या करना है, भक्त से शुद्ध भक्त की तरफ लेके जाना है सबको, है ना। कि केवल अगर भक्त होगा तो फिर भी अच्छा है, भक्त है फिर भी अच्छा है, बाहर के अभक्तों से तो अच्छा है भक्त, है ना। लेकिन मान लीजिए अगर 5000 भक्त हैं और शुद्ध भक्त नहीं है तो क्या है, 5000 लस्ट, 5000 ग्रीड, 5000 ईगो, 5000 एनवी, द्वेष, 5000 लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, 5000 लोग लड़ रहे हैं। क्या होगा बताइए। जैसे समुद्र मंथन जब हो रहा था, समुद्र मंथन का उद्देश्य क्या था, अमृत प्राप्त करना है। कितने खुश थे सब लोग, उत्साह में से लगे थे समुद्र मंथन करने में, है ना। इस आशा में कि क्या निकलेगा, अमृत। और जब काम शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या निकला है, विष निकला। और जैसे ही विष निकला तो सब भाग खड़े हुए हैं। मंदराचल पर्वत, वासुकी नाग सब छोड़ के भागे वहां से, हैं। हम नहीं चाहिए अमृत हमको। कहते जान बची तो लाखों उपाय है, पर जिएंगे तब तो अमृत पिएंगे। तो ऐसा कैसे हुआ, पहले विष क्यों निकल गया, है ना। सोचने वाली बात है। प्रयास कर रहे थे अमृत का, है, लेकिन निकला क्या, विष निकला। सब लोग भाग गए। तो किसको बुलाया गया, शिव जी को, है ना। शिव जी कहाँ थे, माला कर रहे थे। क्या कर रहे थे, माला कर रहे थे। उनको अमृत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सारे देवी देवता को किस में इंटरेस्ट था, अमृत में। लेकिन उस समुद्र मंथन में शिव जी नहीं थे। वो क्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, पर्सनल ग्रोथ। क्या, पर्सनल ग्रोथ। तो जब सब देवता भागने लगे, हाहाकार मच गया, तो फिर किसको बुलाया गया, शिव जी को बुलाया गया कि आप संभाल सकते हैं परिस्थिति। तो शिव जी आए और उन्होंने क्या किया,
उस विष को पी लिया, है ना। तो आप में से कितने लोग शिव जी बनने के लिए तैयार, विष पीने के लिए तैयार हैं? तो जब कृष्ण प्रचार, भक्ति प्रचार रूपी समुद्र मंथन होता है तो उससे विष निकलता है ना। क्या निकलता है सबसे पहले? हाँ, कृष्ण भावना अमृत तो बाद में आएगा, पहले क्या होगा? विष आता है। उस विष को पीने वाला शिव जी जैसा भक्त होना चाहिए, कुछ भक्त होने चाहिए शिव जी जैसे, है ना। अगर शिव जी जैसे भक्त नहीं है तो क्या होगा? बताइए। हलाहल सबको जला देगा, अमृत नहीं निकल पाएगा, है ना। तो शिव जी आए और उस विष को पीकर फिर अपना चले गए। कहाँ चले गए? माला करने। उनका बस एक ही काम है, माला करो और विष पियो, है ना। मेहनत का काम बाकी लोग करेंगे, है ना। कोई बोला कि कुछ करता नहीं है, माला करता रहता है। और सांप ये सब समुद्र मंथन तो हम ही लोगों ने किया, है ना। फिर उसके बाद रत्न आना शुरू हुआ। क्या आना शुरू हुआ? रत्न। तो कोई शिव जी को याद किया कि शिव जी आप पहले लीजिए रत्न? नहीं, जो जो आया तो सारे देवता क्लेम, हमको दे दो, ये हमारे पास होना चाहिए। ऐरावत हाथी आया तो इंद्र हमको दे दीजिए। और जब 20 आए तो भाग गए सब लोग, है ना। और इस तरह से 14 रत्न निकले हैं। और उसी तरह से भौतिक संसार में जब हम लोग प्रचार करते हैं तो हम लोगों को जोड़ते हैं और लोगों की भावनाएं अच्छी होती है, सब चाहते हैं भक्ति में आगे बढ़ना। जो भी भक्ति में जुड़ते हैं, भले उनमें हजारों कमियां हो, दोष हो, अनर्थ हो, लेकिन वो कैसे लोग होते हैं? पुण्य आत्मा होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, सुकृतिनो, वो सब सुकृतिनो होते हैं, दुष्कृतिनो नहीं। दुष्कृतिनो तो आएगा नहीं भगवान के शरण में, लेकिन सुकृतिनो में भी बहुत प्रॉब्लम है ना। क्यों? क्योंकि सुकृतिनो तो है लेकिन अनर्थों से निवृत्त नहीं है। समझ में आ रहा है?